तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 2019 की एक ऐसी कहानी की पड़ताल कर रहे हैं जो दिल्ली के एक पुराने बॉयज हॉस्टल से जुड़ी है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है आरव, जो वहाँ एक नया स्टूडेंट था। अब देखिए, हम सबको पता है कि हॉस्टल की लाइफ एकदम अलग होती है, दोस्ती मस्ती। लेकिन आरव को जब रूम नंबर 307 मिला ना, तो उसके साथ जो हुआ वो किसी भयंकर बुरे सपने से कम नहीं था। ये कोई आम हॉस्टल का किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या क्या छिपा हो सकता है। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और एकदम स्पष्ट चेतावनी से। जब हॉस्टल के वार्डन ने आरव को उसके कमरे की चाबी दी, तो उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर एक बात कही, अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। अब सोचिए, ये कोई आम नसीहत तो है नहीं। कोई भी वार्डन किसी नए लड़के का वेलकम ऐसे थोड़ी करता है। एक झटके में एक भारी टेंशन सी बन जाती है। ये बिल्कुल साफ था कि उस रूम नंबर 307 की अपनी कोई डार्क हिस्ट्री जरूर थी। लेकिन आरव ने वही किया जो शायद हम में से बहुत से लोग करते। उसने इस बात को बस हंसी में उड़ा दिया। एकदम क्लासिक मिस्टेक। उसने सोचा होगा कि वार्डन बस ऐसी मजाक कर रहा है या फिर नए लड़कों को डराने की कोशिश कर रहा है। अक्सर हम किसी अनजाने खतरे को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, है ना? और बस यही वो पॉइंट था जहां से एक नॉर्मल सी रात एक खौफनाक एक्सपीरियंस में बदलना शुरू हो जाती है। तो आती है पहली रात, और जो कुछ हुआ उसका एग्जैक्ट टाइम था रात के ठीक 3:07। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक रैंडम टाइम नहीं था। ये कमरे के नंबर यानी 307 के साथ एक बहुत ही खौफनाक तरीके से मैच कर रहा था। बाहर दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है, ठक ठक ठक। जरा उस रात के घने सन्नाटे को इमेजिन कीजिए, और ठीक उसी टाइम पर नॉक होना जो आपके रूम का नंबर हो। ये साइकोलॉजिकली कितना डिस्टर्ब करने वाला है। आरव अचानक नींद से जाग गया, और जब उसने पूछा कि बाहर कौन है, तो दरवाजे के उस पार से एक बहुत ही धीमी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अब बच्चे की आवाज तो वैसे मासूमियत की निशानी होती है, लेकिन यहाँ आधी रात को एक बंद दरवाजे के बाहर से आती ये आवाज सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। खैर शुक्र है कि उस पल आरव को वार्डन की वो स्ट्रिक्ट वार्निंग याद आ गई और उसने दरवाजा बिल्कुल बंद ही रखा। लेकिन अगली सुबह जो फिजिकल एविडेंस मिला ना, उसने साफ कर दिया कि रात को जो हुआ वो कोई वहम नहीं था। सुबह दरवाजे के ठीक सामने मिट्टी में छोटे छोटे गीले पैरों के निशान मिले। पर इसमें सबसे डरावनी बात क्या थी? वो निशान सिर्फ दरवाजे की तरफ आ रहे थे, वापस लौटने का कोई भी निशान वहां नहीं था। जिसका सीधा सा मतलब था कि बाहर जो कोई भी था या जो कुछ भी था, वो रात भर वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा। अब आते हैं दूसरी रात पर, और यहाँ मामला और भी डार्क हो जाता है। एक बार फिर ठीक 3:07 पर वही दस्तक होती है, लेकिन इस बार कोई मासूम सी रिक्वेस्ट नहीं थी। बाहर खड़ा वो साया अब सीधा सवाल करता है, तुमने कल दरवाजा क्यों नहीं खोला? ये डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन इस बात का सबूत था कि वो ताकत ना सिर्फ वहां मौजूद है, बल्कि उसे सब कुछ पता है। इस एक सीधे सवाल ने आरव को अंदर तक हिला के रख दिया, और वो बेचारा डर के मारे अपना कंबल ओढ़कर छिप गया। अगर हम इस पूरे एक्सपीरियंस को ध्यान से देखें तो ये 3 अलग अलग फेज में बटा हुआ दिखता है। पहली रात थी नोक और पैरों के निशान की, जिसने डर का बीज बोया। फिर आई दूसरी रात, जहां उस आवाज ने खौफ को अपने पीक पर पहुंचा दिया और आरव को छिपने पर मजबूर कर दिया। और फिर आती है तीसरी रात, जो इस पूरी कहानी के सबसे भयानक और आखिरी मोड़ की तरफ इशारा करती है। ये 3 दिन का टाइमलाइन साफ दिखाता है कि कैसे कोई चीज धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रही थी। तो आखिरकार आती है तीसरी रात, और इस बार कोई दस्तक नहीं हुई, बस एक बहुत ही गहरा सन्नाटा। जब आरव ने देखा कि घड़ी में 3:07 बीत चुके हैं और बाहर कोई आवाज नहीं है, तो उसने फाइनली एक राहत की सांस ली। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, तूफान से पहले की शांति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये खामोशी एक बहुत बड़ा धोखा थी। ये सिर्फ आरव को ये भरोसा दिलाने के लिए थी कि अब कोई खतरा नहीं है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। और ठीक उसके बाद इस कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है। अचानक आरव को अपने ही बेड के नीचे से किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आने लगती है। जब वो डर से कांपते हुए नीचे झांकता है ना, तो अंधेरे में उसे 2 सफेद आंखें चमकती हुई दिखती हैं। खतरा अब बाहर दालान में नहीं था, वो अब ठीक कमरे के अंदर आ चुका था। एक ऐसी बंद जगह जहां से भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बिस्तर के नीचे से वही धीमी आवाज,
एक बार फिर गूंजती है, जब तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं खिड़की से आ गया। सच्ची बताए तो ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो बचने की सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। ये उस अनजान ताकत के खौफनाक लॉजिक और उसकी जिद को दिखाता है। उसे बस अंदर आना था और उसने किसी न किसी तरह अपना रास्ता निकाल ही लिया। अगली सुबह जो देखा गया वो इस पूरी घटना का एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक अंत था। कमरा नंबर 307 पूरी तरह से खाली था। आरफ का वहां कोई नामो निशान नहीं बचा था, और सच तो ये है कि वो फिर कभी किसी को नहीं मिला। ये सिर्फ एक छोटी सी डरावनी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मिस्ट्री बनकर रह गया जिसका कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिल पाया। उस रात उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, उसने आरफ की एग्जिस्टेंस ही हमेशा के लिए मिटा दी। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि आज भी उस पुराने हॉस्टल में ठीक रात के 3:07 पर दरवाजे पर अजीब सी दस्तक सुनाई देती है। और ऐसे में एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल दिमाग में आता है। उस 3:07 की दस्तक का अगला जवाब कौन देगा? वहां के लोगों का मानना है कि अगर कोई भी उस आवाज का जवाब देता है तो अगले दिन वो कमरा फिर से बिल्कुल खाली ही मिलता है। ये घटना सच में साबित करती है कि कुछ चेतावनियों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस अनसुलझे रहस्य के साथ हमारी आज की पड़ताल यहीं पूरी होती है।